तुम इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रही थी? मैं बाहर गेट लॉक करने गई थी। राधिका, तुम गेट लॉक करने नहीं, मोहन के घर गई थी। राधिका, पर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? आप उठ क्यों गए? आप तो सो रहे थे ना। जाइए, सो जाइए। ओ, मुझे प्यास लग रही थी तो मैं... जाइए, आप सो जाइए। छोटी छोटी बातों को इतना टेंशन मत लिया करिए, सब ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। ये छोटी बात कभी हो ही नहीं सकती राधिका। तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम बहुत अच्छे से समझती हो कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। अब मैं पता लगा कर रहूंगा कि तुम्हारे और मिस्टर त्रिवेदी के बीच में आखिर है क्या। पापा, मैं वहां मनन से मिलने नहीं गई थी। तो फिर? पापा, मुझे ऐसा लगता है कि मनन के साथ स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं युग अंकल इन्वॉल्व है। क्या? मैं उसी का प्रूफ ढूंढने गई थी। गुनगुन, ये तुम क्या कह रही हो गुनगुन? देखो, मैं जानता हूँ कि युग थोड़ा गुस्से वाला है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा अजीब सा है, लेकिन वो एक अच्छा आदमी है। मेरी एब्सेंस में ना उसने राधा को संभाला, उसने हमारे बच्चे को खुद का अपना नाम दिया। देखो, मैं जानता हूँ कि हम राधा को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, हम उसे अपने साथ देखना चाहते हैं, पर इस सब के लिए हम युग को बदनाम तो नहीं कर सकते ना, उसका नाम तो खराब नहीं कर सकते ना। अरे पर पापा, मनन ने खुद कहा था ना कि चंपी ने वो किडनैपर को बाइट किया था और वो... बस ना गुनगुन, हम सब जानते हैं कि तुम कितनी जिद्दी हो। अपनी जिद मनवाने के लिए तुम मशरूम खाकर बीमार हो गई ना। अपनी जिद मनवाने के लिए तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरे फोन से तुमने युग को मैसेज किया था। तो इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। बस, मुझे अब कोई बात नहीं सुननी। अब रात बहुत हो गई, जाकर सो जाओ। शेर आया वाली स्टोरी मेरे साथ आज सच में हो गई। मैंने पहले इतने झूठ बोले कि आज पापा मेरे सच पे यकीन ही नहीं कर रहे। पर अब मैं पापा से प्रूफ के साथ बात करूंगी। एक बार मुझे युग अंकल का असली चेहरा पता चल गया, तो वो सबके सामने आ गया, तो रामा उन्हें खुद छोड़ देगी और हमारे पास वापस आ जाएगी। सच तो मैं पता करके रहूंगी, तभी मुझे मेरा भाई और मेरी माँ वापस मिलेगी। राधिका ने मुझसे झूठ क्यों बोला? आधी रात को राधिका मोहन के घर पे जाती है, मुझसे झूठ बोलती है। ये राधिका मुझसे कुछ छुपा रही है क्या?
यार राधिका और मोहन दोनों मिलकर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। राधिका और मोहन, इन दोनों का कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन तो है। इससे पहले डिटेक्टिव गुनगुन मेरे पास्ट तक पहुंचे, मैं राधिका और मोहन के पास्ट तक पहुंच के उसमें हाथ डाल के उसको बाहर निकाल लूंगा। और अगर तू मेरे रास्ते का रोड़ा बनी तो सबसे पहले मैं तुझे टिकाने लगाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पर पापा और रामा को साथ लाने के लिए मुझे युग अंकल का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। पता करना होगा क्या है इनकी स्टोरी, क्या है इनका पास्ट। एक बार मुझे युग अंकल का सच पता चल जाए, फिर पापा और रामा को साथ आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। मनन, बेबी मनन उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी जल्दी जल्दी। हैप्पी बर्थडे मनन, हैप्पी बर्थडे मेरा बेबी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर मनन। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर मनन। May you have a healthy, happy and a long life. मेरे प्यारे से बच्चे को मेरी उम्र भी लग जाए। मुआ। मेरा मनन, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। मनन, 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 क्या हुआ मनन? मनन क्या हुआ? बस बस बस। बच्चा डर गया। मनन बेबी क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है। ओहो मनन बेबी, डरते नहीं है। गर्व चाचू ने तो सिर्फ पार्टी पॉपर्स बर्स्ट किए। देखो सिर्फ उसी की आवाज थी ये। अब सॉरी मनन, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। अच्छा ओके, अब से नो पार्टी पॉप। वाह युग कोहली वाह, क्या कह रहे तेरे। एक ही बारी में बच्चे को इतना डरा दी। अब तो लगता है जब दूर दूर तक बच्चा रोएगा ना तो माँ कहेगी सो जा बेटा सो जा, वरना युग कोहली आ जाएगा। मुझे ऐसे ही शक्कर की बोरी को 2-3 बार डरा दूं, उसके बाद अपने आप ही ऊपर चला जाएगा। डरते नहीं है ऐसे। आज तो कितना स्पेशल डे है ना। आज तो तुम्हारा बर्थडे है। कितना हैप्पी डे आज है ना। आज के दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कितनी सारी प्रिपरेशंस बाकी है पार्टी की। चलो मम्मा को जाना होगा ना प्रिपरेशंस के लिए। मम्मा मुझे डर लग रहा है। मुझे सेलिब्रेट नहीं करना। अरे मनन, मनन तुम डर क्यों रहे हो? मम्मा है ना तुम्हारे पास। और आज से ना तुम्हारे लाइफ से डर को हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। बाकी बिहारी जी से प्रे करूंगी कि तुम्हारी लाइफ से डर को, तकलीफ को, दुख को हमेशा के लिए से छू करके भगा दे। मम्मा की बात भी बाकी पे टालते नहीं ना, ये वाली बात भी नहीं टालेंगे। मेरे मनन की लाइफ में हमेशा के लिए खुशियां, प्यार और ये सब आता रहेगा।
बाकी बिहारी जी ने मम्मा को प्रॉमिस जो किया है। मनन, कितनी सारी प्रिपरेशंस बाकी, कितना डेकोरेट करना बाकी है अभी घर, और सबसे पहले तुम्हारे फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। हाँ, मैं अंकल को सबसे पहले बुलाऊंगा। अंकल एम, मेरे तो वो मोह मोह के धागे हैं। अरे हाँ, उनको तो बुलाना ही है, वो तो हमारे फेवरेट पड़ोसी जो है। नहीं, अब अंकल हमको पार्टी में बुला के क्या करेंगे? बच्चों की पार्टी है, बोर हो जाएंगे, है ना अंकल हम? फिर हम सरगम और गुनगुन दी को बुला सकते हैं। नहीं, वो क्यों मम्मा? वो तो मेरे फ्रेंड है ना। मनन, कोई भी नए रिश्ते बनाने से पहले ना बहुत सोचना पड़ता है, और हम लोग उन लोगों को इतनी अच्छे से जानते ही कहाँ हैं। कुछ ही दिन तो हुए उन लोग को यहाँ आए हुए। तुम्हारे बर्थडे में सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड्स आएंगे। और मनन, कोई भी नया रिश्ता बनाने से पहले ना अपने पुराने रिश्ते को अच्छे से संभालना आना चाहिए। पर मम्मा, आज मेरा बर्थडे है, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं पार्टी के गेस्ट को बुला सकता हूँ। मनन, हम सब जानते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे और तुम बड़े हो गए हो, पर मम्मा से तो तुम छोटे ही हो ना छोटू, और हमेशा छोटे रहोगे भी। तो बड़ों की बात माननी चाहिए ना, और उनके साथ कभी आर्ग्यू करना चाहिए। चलो मनन, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, और हमें शॉपिंग के लिए भी तो जाना है। तुमने जो गिफ्ट्स की लिस्ट दिए थे ना, वो भी तो खरीदना है ना। जल्दी जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ। और गर्व, डेकोरेटर्स आते ही होंगे, तुम प्लीज उन्हें घर को अच्छे से बलून्स के साथ डेकोरेट करने के लिए बोल देना। डन। थैंक यू, मैं अब भी आई। कमाल की बात नहीं, राधिका ने त्रिवेदी को नहीं बुलाया। कल रात को तो उनको बहुत डिफेंड कर रही थी, उनके घर भी गई, मुझसे झूठ भी बोला, और आज ये चुन्नू की पार्टी में उसको बुलाया नहीं। क्वेश्चन मार्क तो बनेगा ना, पता लगाना पड़ेगा ये नया रायता क्या है। क्यों? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जीवन को कठिन बनाने में आपका योगदान बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कठिन को कठिन से ही काटेंगे। ये मोहन मोहल्ले की चुगलखोर औरतों की तरह दूसरों के घर में ताक झांक क्यों कर रहा है? इसे राधा क्या मिल गई? इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। आज राधा के घर में ताक झांक कर रहा है, कल उसे घर में ही ना ले आए। हे भगवान, कब जान छूटेगी उस राधा से?
खिचड़ी और सूप खा खा के जुबान का सारा टेस्ट ही चला गया है। कैसी मनहूस औलाद मिली है। अरे माँ बीमार है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे रूखा और फीका खाना खिलाओ। अरे कभी समोसा चाट गोलगप्पे जैसा भी तो कुछ खिला सकते हैं ना। चलो फिलहाल ये बिस्किट ही सही। ये बिस्किट कम क्यों दिख रहे हैं? अभी तो पूरा पैकेट था। कौन खा गया? कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया बिस्किट खाते हुए? इसने खाया होगा। मैं भी खामोखा दादी पे शक कर रही थी। I'm sorry दादी, आप तो अपना हाथ भी नहीं उठा सकती। आपने कल ही मुझे मना किया था ना कि मैं रामा की लाइफ में इंटरफेयर ना करूं, तो अब ये क्या कर रहे हो? ताका जाके कर रहे हो? तुमने आज तक मेरी कोई बात मानी है जो आज मानोगी? वो भी सही है। सही है ना? तो पापा की हरकतें जो है वो बेटी जैसी होंगी ना? करोगी टाकाचाकी? हैं? ठीक है, वो सब ठीक है, पर ये चल क्या रहा है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। सुबह से इतने सारे लोग अंदर बाहर कर रहे हैं, कुछ तो चल रहा है पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या। Don't know. आई होप मनन ठीक हो। अरे मनन को क्या होगा? मनन की माँ जो है ना वो सैटेलाइट की तरह मनन के ऊपर ही घूमती रहती है, आसपास ऊपर नीचे सब जगह है। मनन को कुछ नहीं होने देगी वो। रामा होगी सैटेलाइट, हाँ। पर मनन जब तक युग अंकल के साथ है ना, वो बिल्कुल सेफ नहीं है पापा। यार गुनगुन तुम फिर से शुरू हो गई। गुनगुन कल ही समझाया था ना तुम्हें कि युग अंकल जो है वो अच्छे आदमी है। उनके बारे में ये सब बोलना ठीक नहीं है ना, मत बोला करो, रहने दो, ठीक है? गुड। बस अब मिशन ये है कि मुझे पता लगाना है कि अंदर चल क्या रहा है। पर उन लोगों ने तो मना किया है ना उनके घर के अंदर जाने के लिए। हमारा उनके घर के अंदर जाना बंद है। करेक्ट। पर अंदर का पता लगाने के लिए घर के अंदर जाना जरूरी थोड़ी ना है। मैं जो हूं ना वो यही से पता लगा सकता हूं कि अंदर चल क्या रहा है। कैसे? ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। Just watch and learn. जो अच्छा लगा था ना, थैंक्स फॉर द स्माइल्स। पकड़ो। और ये देखने के लिए नहीं है, जाके कमरे में रख देना वापस, ठीक है? एंड फॉलो मी।
पता है, कभी कभी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि रोज सुबह मैं नहा धो के सूट बूट पहनता हूँ और अपने आप से बातें करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी बीवी काम ही ऐसे कर रही है। और मुझे उसके पास कनेक्शन क्या पता ही नहीं, मुझे लगाना पड़ेगा ना पता नहीं क्यों ऐसे मैं इनसिक्योर सा हो रहा हूँ। अच्छी फीलिंग नहीं है लेकिन ठीक है। राधिका, येलो में अच्छी लगती हो। कुछ कहना था? तो पूछिए ना। तो तुमने वो मना कर दिया त्रिवेदीज को बुलाने के लिए, क्यों? मतलब आई एम लिटिल कंफ्यूज बिकॉज तुम हमेशा बोलती हो कि जो पड़ोसी होते हैं वो फैमिली की तरह होते हैं, परिवार की तरह होते हैं और उनको तो बुलाना ही चाहिए। पर मुझे लगता है अगर घर में फंक्शन है तो उनको बुला ही सकते थे, तुमने मना क्यों किया? तुमको पसंद नहीं है क्या वो लोग? अरे ऐसे ही होगा, ऐसे ही नहीं बुलाया। हम लोग इतने अच्छे से जानते हैं काम लोगों को। और युग आप भी कैसी बात लेके बैठ गई, कितना सारा काम बाकी है। सुनो ना यार, मैं कहाँ का सवाल पूछता हूँ, तो जवाब दो ना प्लीज। ठीक है युग, मैं उन लोगों को कुछ पसंद नहीं करती हूँ। हाँ तो पता है। आपने देखा ना कल गुनगुन किस तरह से हमारे घर में घुस गई थी, और फिर भी मिस्टर त्रिवेदी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो लोग ना थोड़े अलग से हैं। वियर्ड है बहुत ज्यादा। और सबसे जरूरी बात, वो अब हमारा घर बेचकर जा रहे हैं।